सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आइए जानते हैं, पाठ से जुड़ेंगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। दोनों की अपनी अलग अलग विशेषता और खामियां हैं। भाषा के दोनों रूपों की विशेषता और खामियां देखिए। मौखिक भाषा की विशेषता क्या है? भाई हम अपनी बात को कह सकते हैं, बोलकर कह सकते हैं, ठीक है। हम अपनी बात को बोलकर क्या है, समझा सकते हैं। बोलकर समझा सकते हैं। क्या बोलकर समझा सकते हैं। और लिखित भाषा की विशेषता क्या है? हम अपनी बात को सुंदर ढंग से लिखकर, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं और अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी बात को अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक? शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देख रहे हैं, वो इसकी जो माँ है, वो एक माँ खाना लेकर आ रही है, ठीक है। और इधर एक बच्चा क्या है, लिख के लेकर आया है कि आज मेरा मौन व्रत है, ठीक है। वो बोल नहीं रही है, लिख दिया है उसने, और वो समझ गए हैं दादा दादी कि इसका मौन व्रत है। और यहाँ क्या है, कल मेले में बड़ा मजा आया। ये अपनी बात को बोल कर दिए, ठीक है। कल मेले में बहुत मजा आया, ठीक है। और इसकी इनकी बातों को बोलकर लिखकर समझा जा रहा है, ठीक है। यही क्या है, यही भाषा कहलाती है। चलिए आगे करते हैं। उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि लड़के ने संकेत द्वारा भोजन की प्रशंसा की। आप देख रहे हैं, भोजन लेकर आई है वो, और ये इसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि ये कह रहा है खाना बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, ठीक है। लड़की ने बोलकर बताया कि मेले में उसे कैसा लगा। और दादी ने लिखकर बताया दादी ने लिखकर बताया कि वे आज बोलेंगे नहीं, उनका मौन व्रत है। आज मेरा मौन व्रत है, ठीक है। अपनी बात कहने के लिए इन्होंने जिस साधन अर्थात संकेत बोलने और लिखने का प्रयोग किया है, इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चलिए इसकी एक बार परिभाषा जानते हैं। जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करता है, भाषा कहलाती है, ठीक है। बात पता कि हम संकेतों के द्वारा अपनी संपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से ना तो समझा सकते हैं और न ही दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इससे व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया गया है, ठीक है, कि हम संकेत के द्वारा सारी बातें नहीं समझा सकते। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे, जो भाषा बोलकर और सुनकर समझी जाती है। जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए और सुनकर समझा जाए, तो वो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक रूप हो जाता है भाषा का, ठीक है। जैसे वाद विवाद, भाषण, संवाद आदि, ये हम सुनते हैं और बोलते हैं, ठीक है। अब लिखित भाषा क्या है? जैसे तो भाषा लिख कर बात अपने विचारों को प्रकट किया, जैसे खत के द्वारा, है ना, निबंध के द्वारा, पत्र के द्वारा। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे लेख, प्रार्थना पत्र, पत्र निबंध आदि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। संसार भर में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। केवल भारत में ही कई भाषाएं बोली जाती है। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया है। जैसे ये कौन कौन सी है? पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, मैथिली, सिंधी, उर्दू, मणिपुर, नेपाली, बंगला, मलयालम, उड़ीसा, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, कोंकणी, तमिल, बोडो,
संथाली, हिंदी, संस्कृत, असमिया, ये सब भाषाएं क्या है, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। मातृभाषा क्या होती है बेटा, जो परिवार, जो व्यक्ति, जो बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। अगर वो मराठी परिवार में हुआ है तो मराठी सीखेगा, वो उसकी मातृभाषा। तमिल में हुआ है, तमिल परिवार में हुआ है तो वो तमिल सीखेगा। हिंदी, हमारे यहाँ जैसे हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी सीखेगा, वही उसकी मातृभाषा है। बालक जिस परिवार में जन्मा, उसी परिवार से उसने जो भाषा सीखी वही उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, देश के अधिकतर निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होने की अधिकारणी है। अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जर्मनी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। राजभाषा क्या होती है, जो कार्यकालों ऑफिसों में प्रयोग की जाती है, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। देश के कार्यालयों एवं राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारे देश में हिंदी में होता है तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है। आइए जानते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को निश्चित रूप दिया गया है। ठीक है। जिस वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन वर्णों या भाषा को लिखने के तरीके या विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है। आइए कुछ भाषाओं एवं लिपियों को जानें। जैसे भाषा क्या है, हिंदी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी गई। फ्रांसीसी रोमन लिपि में लिखी गई। ठीक है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई। संस्कृत देवनागरी में, और उर्दू फारसी लिपि में। बात करते हैं, सभी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था नहीं होती। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी, फारसी, उर्दू भाषा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। आइए जानते हैं बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कल्याणवी, अवधी, कुमाऊनी, भोजपुरी, बुंदेली आदि हिंदी की विभिन्न बोलियां, बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है। आइए जानते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण के माध्यम से हमें भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है। वह भाषा के नियम ही नहीं बताता, बल्कि किसी भाषा के प्रचलित और सामान्य रूप को आधार मानकर उसके सही रूप से हमें प्रचलित करता है। ठीक है। व्याकरण ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य आदि के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाली परिवर्तनों और नए प्रयोगों को भी व्याकरण स्वीकार करता है। ठीक है। समय समय में बताता रहता है क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। और लोगों को उनसे परिचित कराता है। चलिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना पढ़ना सीखते हैं। जानते हैं भाषा व्याकरण के अंग। भाषा की मूल इकाई वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्द, शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। इससे व्याकरण के मूलतः 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, जिनके अंतर्गत वर्ण, उनके भेद, उनके उच्चारण आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार, इस अंग के अंतर्गत शब्दों या पदों की रचना व भेद के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसमें विविध प्रकार के वाक्यों की रचना, भेद के बारे में विचार किया जाता है। चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ का 7। जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। भाषा के सांकेतिक रूप से गणना व्याकरण में नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि संकेत से हम अपनी बात को ज्यादातर नहीं समझा सकते। मौखिक भाषा की ध्वनियों को चिन्हों विशेष में लिखने की विधि लिपि है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।